पूरी रात ये लाइब्रेरी जलती रही। चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दुकानों में आग लगा दी गई है, जैसे सिटी पैलेस है। मदरसे को खंडर बना दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने तसल्ली के दो बोल नहीं बोले हैं। और ये नालंदा ज़िला का गौरव था, फ़ख्र था। इतनी तेज़ आग थी कि उसकी वजह से ये प्लास्टर टूट गया और इसकी क़ुव्वत जो ताकत जो थी इस बिल्डिंग की वो कम हो गई है। जलाने के बाद इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, ये इंतहाई शर्म की बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये ज़ाहिर तो यही लगता है कि सब कुछ ये बर्बाद हो गया। अच्छा, मतलब कि 100 वर्ष पुराना ये है? जी जी। और इसकी जितनी भी लकड़ियां हैं, ये सारी लकड़ियां हिंदुस्तान की नहीं थी, बल्कि श्रीलंका से मंगा करके उन्होंने लगवाया था। इधर भी ये कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर भी वो पेट्रोल बम लगा करके उसमें पलीता वगैरह क्या था उसमें जलाया गया। तो जितना तक वो नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं बिहार शरीफ में और बिहार शरीफ का ये वो मदरसा अजीज़िया है जिसको 31 तारीख को जो मतलब कि हिंसा हुई थी बिहार शरीफ में, क्या बोलते हैं कि शोभा यात्रा के दौरान, उस दौरान इस मदरसे के लाइब्रेरी को भी आग के हवाले किया गया है। और किस तरह आग के हवाले किया गया है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और ये नालंदा दस्तक पर पहली बार आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी पुस्तकें हैं वो जल करके खाक हो गया है। और इस क्या बोलते हैं कि लाइब्रेरी में काम करने वाले या फिर यहाँ पे रहने वाले जो इसको क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट करते हैं, वो लोग हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। देखिए, किताबें हैं, सभी उर्दू की किताबें हैं। और मैं मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ हूँ। अच्छा, इस मदरसे के प्रिंसिपल? जी। 31/3/2023 को शाम में तकरीबन 6 बजे इसमें असामाजिक तत्वों ने और दंगाइयों ने इस कदीम और बहुत पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी को, जो 1910 में कायम हुआ था, जिसमें तकरीबन 4500 किताबें थीं, उस तारीख़ी ऐतिहासिक के लाइब्रेरी को जलाकर खाक कर दिया गया, जिसमें कुरान करीम के 300 पीस कुरान करीम के नुस्खे थे, उसको भी जलाया गया। उसके अलावा जितनी किताबें थीं तकरीबन वो सारी किताबें बहुत ही कीमती और ऐसी किताबें थीं जिन किताबों का अब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 250 किताबें एक अलमारी में ऐसी थीं जिनको हाथ से लिखी हुई थी, जो हिकमत के मौजू पर, तिब के मौजू पर और दूसरे इल्म कलाम के मौजू पर, ये सारे मौजू पर वो सारी किताबें लिखी हुई थीं। और ये तारीख़ी लाइब्रेरी, तारीख़ी मदरसा 1910 में ये कायम हुआ, जिसको सुगरा वक्फ मतलब कि 100 वर्ष पुराना ये है? जी जी। और 1930 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से इस मदरसे को मंजूरी मिली और इसमें 18 अलमारियाँ थीं जिसमें वो सारी किताबें रखी हुई थीं। ये अलमारियाँ लकड़ियों की अलमारियाँ थीं और बहुत ही कीमती लकड़ियाँ थीं। इसको सुगरा वक्फ स्टेट ने श्रीलंका से मंगाया था। इसके दरवाज़े जो हैं, लकड़ियाँ जो हैं और खिड़कियाँ हैं, इसकी जितनी भी लकड़ियाँ हैं, ये सारी लकड़ियाँ हिंदुस्तान की नहीं थी, बल्कि श्रीलंका से मंगा करके उन्होंने लगवाया था, जिसे किरासन कहा जाता है। तो बहुत ही कीमती और तारीख़ी ये बिल्डिंग और इमारत थी, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन दंगाइयों ने जलाया है और नुकसान पहुंचाया है। तालीमी इदारे को भी, जहां 500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं और ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूर शुदा मदरसा है, उसके बावजूद भी इन दंगाइयों ने इसे नहीं बख्शा, जला करके खाक कर दिया। और सिर्फ यही नहीं कि इसकी लाइब्रेरी को नुकसान पहुँचा, बल्कि इतनी पुरानी ऐतिहासिक इमारत, इतनी ज़बरदस्त आग थी कि आप देख सकते हैं कि प्लास्टर तक उखड़ गए हैं। और आप ऊपर देखेंगे गलियारे में तो ऐसा लगता है कि शायद इसकी जो ताकत है इस बिल्डिंग की वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ इसका ढांचा खड़ा है। और मुझे ये लगता है कि इसकी छतों को, इसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है और इसकी ताकत शायद इसकी ख़त्म हो गई है। वो जांच की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि सब कुछ ये बर्बाद हो गया। अच्छा बॉस, एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं असामाजिक तत्व, ठीक है, और असामाजिक तत्व भी ऐसा काम कर सकते हैं, वो समाज के लोग नहीं हो सकते हैं। कौन, मतलब कि समय क्या रहा होगा, किस वक्त वो लोग आए थे? शाम 6 बजे की ये घटना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाम के 4:45 बजे हम लोग जब नमाज़ पढ़ करके अपने मोहल्ला से निकल रहे थे तो मालूम ये हुआ कि चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दुकानों में आग लगा दी गई है, जैसे सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के आसपास में टायर की एक होटल एशिया है।
जी, होटल एशिया है और उधर टायर की दुकान थी। इधर मुरारपुर मस्जिद में इमाम साहब यहाँ फंसे हुए थे और इन्होंने फ़ोन किया कि किसी तरह से हमें मस्जिद से और हमारी फैमिली को और कुछ हमारे साथ नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, इनको हिफाजत के साथ निकालने का बंदोबस्त कीजिए, हम लोगों की जान को ख़तरा है। मस्जिदों के ऊपर हमला किया गया है, मस्जिद के बाहरी दीवार के मीनार को तोड़ा गया, जी पत्थर बरसाए गए, जिसे आप देख सकते हैं और देख करके भी आप आए हैं। तो ये जब खबर मिली तो मालूम ये हुआ कि मदरसा अजीज़िया में भी आग लगा दिया गया है। हम लोग बराबर प्रशासन से संपर्क में रहें कि इन लोगों की जान को ख़तरा है, किसी तरह से इनको बचाने की कोशिश की जाए। तो तकरीबन 7-8 बजे इन लोगों को हिफाजत के साथ पुलिस अपनी निगरानी में महल्ले में पहुंचाती है, खानकाह में पहुंचाती है। उसके बाद हालात ऐसे थे कि हम लोग यहाँ आने के काबिल नहीं। पूरी रात ये लाइब्रेरी जलती रही। शाम में किसी तरह सुबह में 4 बजे मैं यहाँ आकर के किसी तरह से मुआयना किया कि क्या हाल है, किस तरह से जलाया गया है। यहाँ जो गार्ड थे वो भी अपनी जान को किसी तरह से बचा करके भागे और उन्होंने हमारे मदरसा के सेक्रेटरी साहब के घर पे उन्होंने पनाह लिया। तो पता ये चला कि जब सुबह आए तो देखा कि सब कुछ जल करके खाक हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। पूरे रात आग सुलगती रही। पूरी रात आग सुलगती रही। उसके बाद सुबह में डीएम साहब, एसपी साहब और दूसरे लोग आए, उन्होंने आकर के पूरे मदरसे का, लाइब्रेरी हॉल का मुआयना किया और इसके बाद फिर जब ये लोग मुआयना करने के बाद चले गए तो फिर ये गार्ड शाम में फ़ोन करके बताते हैं कि अभी भी आग जल रही है। फिर दोबारा दमकल को बुलाया गया। जब दोबारा दमकल को बुलाया गया तो उसने आग बुझाया और उसी शाम में फिर ये कोशिश की गई कि फिर से बाकी मदरसे में आग लगाई जाए। अच्छा, मतलब 1 तारीख को? जी, 1 तारीख को। और 1 तारीख को कुछ नमूना मैं चल करके आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, चलिए वहीं पे बात करें। तो 1 तारीख को कोशिश की गई और वो कोशिश इस तरह से की गई कि पेट्रोल बम तैयार करके हर दरवाजे के, क्लासरूम के दरवाजे पर रख दिया गया और उसको जला करके शरपसंद अनासिर ने, दंगाइयों ने हाँ चलिए जी चलिए भागने की कोशिश की। तो फिर फोरेंसिक टीम आई, डीएसपी साहब की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम आई। उन्होंने मुआयना किया कि हर क्लासरूम के सामने वो पेट्रोल बम रखा गया था और बाकी क्लासरूम को भी जलाने का दूसरे दिन प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन यह है कि वो पूरी जल नहीं सकी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वो रखा गया था पेट्रोल बम। जी, पेट्रोल बम रखा गया था। तो मैंने भी वो फ़ोटो, मेरा मोबाइल है दसा, तो मोबाइल में मैंने भी फ़ोटो खींचा। अच्छा, पेट्रोल बम का फोटो है आपके पास? जी जी, डीएसपी साहब ने भी उसको कवर किया, जो फोरेंसिक टीम आई थी उसने भी कवर किया। देखिए, इसको भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे कुछ मीडिया भाइयों ने हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मदरसा अजीज़िया में बम पाया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे ही इदारे को, बल्कि ये इदारा सबका इदारा है, सबका मदरसा है, तालीमी इदारा है, उसको जलाया गया और जलाने के बाद इस तरह की ख़बरें फैलाई जा रही हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये हादसा वाक़या दूसरे दिन पेश आया, इधर भी ये कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पर भी वो पेट्रोल बम लगा करके उसमें पलीता वगैरह क्या था उसमें जलाया गया। तो जितना तक वो जल सका या उसमें जितनी भी चीज़ें थीं उससे जली, बाकी जलने से बच गई या खुद से ये आग बुझ गई। ये इधर स्टोर रूम है, किचन रूम है, बल्कि शाम में ही किसी ने फ़ोन करके हम लोगों को ख़बर दी कि दोबारा फिर से आग लगाई गई है। तो जब इसकी सूचना हमने प्रशासन को दी तो उन लोगों ने कहा कि ये ख़बर मतलब अफवाह है। और जब दूसरे दिन आकर के डीएसपी साहब खुद मुआयना करते हैं तो बताते हैं कि नहीं, ये तो हकीकत है और सही है। तो इस तरह से इस मदरसे का नुकसान पहुंचाया गया, करोड़ों का नुकसान है और ये एक ऐतिहासिक मदरसा है। आप इसकी मरम्मत भी कर देते हैं तो वो बन जाएगा, लेकिन जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई मुश्किल और नामुमकिन है। और मैं ऐसे मौके पर गुजारिश करूंगा कि बिहार सरकार से कि जल्द अज जल्द इस नुकसान की भरपाई करे, चूँकि अभी मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए से बच्चों का इम्तहान फार्म भरा जाना है। फ़ोकानिया मौलवी के जो स्टूडेंट हैं उनका भी इम्तहान फार्म भरा जाना है। ये सारे नुकसानात हैं। बच्चों के सारे दस्तावेज़ात, यानी 1910 से लेकर के अब तक के जितने मार्कशीट थे, सर्टिफिकेट थे, मदरसे का जो इल्हाक़नामा था, अफिलिएशन लेटर था, असातिज़ा के सर्विस बुक और नियुक्ति पत्र, ये सारी चीज़ें
जल करके खाक हो गई, जो दस्तावेज़ात तकरीबन 8 अलमारियों में थीं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इन दंगाइयों ने किया है, और ये सिर्फ ये नुकसान शहर बिहार शरीफ का नहीं बल्कि पूरे बिहार स्टेट का है। और ये आलमी पैमाने पर इस मदरसे की शोहरत थी। इसमें से बड़े बड़े जय्यद दानिश्वर लोग, प्रोफेसर हजरात, आलिम दीन लोग पढ़ करके निकले हैं। जैसे 5वें अमीर शरीयत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, जो हमारा शरिया के अमीर शरीयत बने थे, उन्होंने भी यहाँ तालीम हासिल किया। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब जो दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, उन्होंने इस मदरसे में पढ़ाया। तो बड़ा ही ऐतिहासिक इदारा था, और ये नालंदा ज़िला का गौरव था, फ़ख्र था, उसको मिटाने की कोशिश की गई है। आप देखिए इस क्लासरूम में, अच्छा ये क्लासरूम था? जी, क्लासरूम भी था और हॉस्टल के तौर पर भी ये इस्तेमाल में, मतलब कि हॉस्टल था, क्लासरूम था, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते? जो बच्चे पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे यहाँ रहते भी थे, और उनका सिंगल बेड, तकरीबन 13 सिंगल बेड था। उसको भी इन दंगाइयों ने, मुझे तो ये लगता है कि बल्कि उसे जलाया नहीं है, कुछ तो जला है, जिसकी लकड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं जी, तो कुछ जलाया है, और जो कीमती फर्नीचर थे मुझे लगता है कि उसको लेकर के इन लोगों भागने में भी कामयाबी हासिल की है। और ये सब जो प्लास्टर था ना, ये प्लास्टर सब टूट गया, इतना तेज आग था? ये इतनी तेज़ आग थी कि उसकी वजह से ये प्लास्टर टूट गया, और इसकी कुव्वत, जो ताकत जो थी इस बिल्डिंग की, वो कम हो गई है। तो अब तो यह है कि बहरहाल सरकार जल्द अज जल्द इस जानिब ध्यान दे और इसकी भरपाई की कोशिश करे। हम लोगों के लिए बहुत अफसोसनाक है, देख करके इस इदारे की हालत को रोना आता है। रोना, देखिए ये पंखे हैं, पंखे जल करके कैसे हो गए, वो टेढ़ा हो गए, मतलब कि नीचे की तरफ आ गए हैं। और जब यहाँ पे हिंसा हुआ होगा, जब यहाँ पे शोभा यात्रा के दौरान आगे लगी होगी, तो वो जो मंजर देख रहे थे, जो प्रिंसिपल साहब थे, वो हमको बता रहे थे, रूबरू करवा रहे थे कि क्या हुआ था उस दिन। देखिए कितना कीमती दरवाजे यहाँ पे, और उस दरवाजे को आग के हवाले किया गया, और इतना कीमती दरवाज़ा है कि कुछ तो जला और कुछ बच गया। ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मतलब कि पूरे जो सुविधा होता है वो सभी सुविधाओं से ये जो मदरसा था वो लैस था। एक भी ऐसा सुविधा यहाँ पे नहीं था जिसको मतलब कि लोग गिना सकें। हिंसा, क्या बोलते हैं कि जब हिंसा हुआ, जब आगे लगनी प्रारंभ हुई, तो जिला प्रशासन और जो बाहरी पुलिस बल थे वो भी यहाँ पे आए, और जो मतलब कि हिंसा हो रहा था उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। और कल से, मतलब कि 4 तारीख से 2 बजे तक दुकानें खुल रही है। हिंसा कौन किए थे, हिंसा में किनका नुकसान हुआ, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, और बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, और इसका जो क्या बोलते हैं भुगतान है, इसको पूरा होने में बरसों बरस लगेगा। मैं तो गुजारिश करूंगा कि बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत जल्द इसकी भरपाई की कोशिश की जा सकती है। और अभी तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने ये वादा नहीं किया है कि आप लोग घबराएं नहीं, फ़िक्र नहीं करें, हम इसकी भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा अफसोसनाक है कि इस मदरसे को खंडर बना दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने तसल्ली के 2 बोल नहीं बोले हैं, जिससे हमें इस मदरसे की हालत को देख करके और इसके मुस्तकबिल को देख करके रोना भी आता है। ये सिर्फ हमारा कोई ज़ाती इदारा नहीं है और ज़ाती जागीर नहीं है, बल्कि पूरे कौम की, पूरे शहर बिहार शरीफ की एक अमानत थी, जिस पर पूरे शहर बिहार शरीफ को फ़ख्र होना चाहिए। और इससे हज़ारों स्टूडेंट का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। 1910 से लेकर के अब तक के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं ले गए थे। मतलब कि उनका करियर इस मदरसे में कब? जी, कैरियर कब्ज़ था। अब अगर उनको ज़रूरत पड़ी और वो लेने के लिए आए तो हम वक्त पर उनको दे नहीं सकते हैं, तो उससे उनका कैरियर बर्बाद होगा। वक्त पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, और उसका जो क्या बोलते हैं मंजर है वो हम आपको पूरे ग्राउंड जीरो से दिखाए और एक एक चीज़ को दिखाए। इस घटना के संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।